श्रावण मास महत्यम 24वां अध्याय। हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उनके मुख से सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास जाकर स्तुतियों से उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि ने सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृतांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरो नहीं। मैं वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा, पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी लोग यादवों का रूप धारण करें। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वसुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया। कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब पूर्ववासियों ने आदरपूर्वक प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप इसे कृपा करके हम लोगों को बताइए। आपके जन्मदिन के कृत्य कोई कहीं भी नहीं जानता। वह सब आपसे जानकर हम लोग उसी जन्मदिन पर वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा सौहार्द देख श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह दिया। उसे सुनकर पूर्ववासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर दिए। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास भी है। अंग देश में उत्पन्न एक मितजित नाम का राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था तथा सन्मार्ग पर चलने वाला था, सब कुछ जानने वाला। वह राजा अपनी प्रजा को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए राजा का देव योग से पाखंडियों के साथ बहुत कार्य पर्यंत साहचर्य हो गया और उनके संसर्ग से राजा अधर्म परायण हो गया। वह राजा वेद शास्त्र पुराणों की निंदा करने लगा, वर्णाश्रम के धर्म के प्रति द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, बहुत दिन पश्चात वह काल की प्रेरणा से मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमराज के पास ले जाते हुए वह बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण नरक में गिरा दिया गया और बहुत यातनाएं भोगी। वह अपने पाप के शेष भाग से पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख व प्यास से व्याकुल भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके रहने लगा। वह उसी के साथ मथुरापुरी चला गया। वहां पास के ही राक्षसों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। तब वह वन में ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देव योग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों द्विजों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हो गया। प्रेत योनि छोड़कर विमान में बैठ दिव्य भोगों से युक्त विष्णु लोक पहुंच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त उस राजा को विष्णु का सानिध्य प्राप्त हुआ। मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत तथा सारलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है, वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहां बैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन हो नाना सुखों का उपभोग करके अवशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से सम्मत, सभी अशुभों से रहित होकर
महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव की विधि लिखी हो या सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो, उत्सव पूर्व व्रतों से श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहां शत्रुओं का भय कभी नहीं होता। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने पर वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता। जिस घर में देव की पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा होती है, वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है। वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रत उत्सव का दर्शन कर लेता है, वह भी पाप मुक्त होकर श्री हरि के धाम जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माध्यम में जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 24वां अध्याय पूरा हुआ। जय हो।